ज्योतिष शास्त्र में विश्वास और रुचि रखने वाले सभी दर्शकों का हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आचार्य देवेश पांडे, उपस्थित हूं वृषभ राशि का जनवरी माह का राशिफल लेके। वृषभ राशि वाले तैयार हो जाइए अपने ताजपोशी के लिए। जी हाँ, आपके पत्रिका में जिस प्रकार से शनि और शुक्र की स्थिति आपके भाग्य भाव में निरंतर बनी हुई है, ये आपके ताजपोशी के समान ही आपके भाग्य को प्रबल करने वाली है। जिस प्रकार से आप चार्ट में देख सकते हैं कि शुक्र और शनि आपके कुंडली के भाग्य भाव में विराजमान है, और शुक्र जो होते हैं वो मंत्री का पद उनको प्रभावित करता है, मंत्री के पद पे होते हैं। तो मंत्री और राजा दोनों अगर एक साथ बैठ जाएं तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति का भाग्य बहुत प्रबल तरीके से कार्य करता है। तो मैं आपको बताऊं कि जनवरी के माह में अगर आप किसी ठेके या फिर कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कार्य के लिए बहुत परेशान थे तो वो कार्य आपका बनने वाला है। अगर आप एक्टर हैं, क्रिएटिविटी से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपके लिए शुक्र और शनि, जो कि शनि कर्म के कारक होते हैं, शुक्र धन के कारक होते हैं, ऐसे परिस्थिति में पूर्ण रूप से आपका भाग्य निरंतर रूप से आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। और आने वाले समय में जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि कर्म भाव के कारक होकर आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, फिर पूछना है क्या, कर्म से संबंधित जितने भी बाधाएं आपके जीवन में थी वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आप सेवा प्रदान करने का कार्य करते थे तो सेवा सर्विसेज में आपको निरंतर लाभ ही लाभ दिख रहा है। यहां से आपको धन, संचित धन जो आप नहीं कर पा रहे थे, पिछले कई वर्षों में आपको धन स्थिरता नहीं मिल पा रही थी, वो धन आपका संचित होगा। मकान, माता, भूमि, वाहन से संबंधित जो समस्याएं आपकी बनी हुई थी, माता का स्वास्थ्य खराब था, वो समस्या खत्म होगी। साथ ही साथ आप अगर वाहन नहीं ले पा रहे थे, घर नहीं बनवा पा रहे थे, तो उसके लिए भी बहुत ही शुभाशुभ परिणाम आपके लिए जनवरी माह लेके आया हुआ है। बृहस्पति की प्रभाव की अगर हम बात करें तो बृहस्पति सुख और ऐश्वर्य और संपत्ति भाग्य के कारक होते हैं। तो ऐसे स्थिति में गुरु बृहस्पति भी आपके ऊपर बड़ा ही सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए बहुत तैयार है यहाँ पे। तो बृहस्पति का भी लाभ आपको निरंतर मिलेगा। बृहस्पति के लाभ से आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, साथ ही साथ भाग्य अच्छा कार्य करेगा, उसके साथ साथ बड़े अधिकारियों से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है इस जनवरी माह में। तो अगर आप किसी भी कार्य को लेकर बाधित हो रहे थे तो 10 जनवरी के बाद से उस कार्य में निरंतर आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। अगर कोई कार्य नया स्टार्ट करना चाह रहे थे आप, तो आप 11 जनवरी से उस कार्य को संपन्न करिए। और हमें लगता है कि मकर संक्रांति के बाद से आपके जनवरी का जो पूरा प्रभाव है आपके ग्रह गोचरों का, वो आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। कोर्ट एलिगेशन का मामला था, विजय श्री आपके कदमों के सम्मुख अग्रसर कर रही हैं, और आपके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये केवल जनवरी माह की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आने वाले कई 6-7 सालों तक आपके जीवन में काफी अच्छा प्रभाव इन ग्रहों का देखने को आपको मिलने वाला है। आप बस एक कार्य करिएगा कि आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो लग्नेश है। शुक्र, वीनस इज जस्ट लाइक द इम्यून सिस्टम ऑफ योर चार्ट। इफ यू आर गोइंग टू एनर्जाइज योर वीनस, अगर आपकी कुंडली में आपके भाग्य भाव में शुक्र मजबूत है, अच्छे अवस्था में है, तो आपका भाग्य जो मैंने बताया है ये सब कुछ मिलेगा। अगर आपके शुक्र कमजोर हैं तो हमारे इस प्रेडिक्शन में कुछ हद तक कमियां आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसा मैंने बताया कि शुक्र इम्यूनिटी के कारक है, फाउंडेशन है। अगर नींव ही कमजोर रहेगी तो उसके ऊपर बिल्डिंग कितना भी बना लीजिए वो गिर सकती है। तो अपने शुक्र को मजबूत करिएगा। आप अपने घर के साउथ ईस्ट की दिशा को देखिएगा। अगर साउथ ईस्ट दिशा में सकारात्मक चीजें हैं, कोई नकारात्मक चीज नहीं है, तो आपके शुक्र अवश्य ही अच्छे होंगे। और प्रयास करिएगा कि लगभग 100 ग्राम कपूर सफेद कपड़े में बांध के अपने साउथ ईस्ट की दिशा में टांग दीजिएगा। इससे शुक्र आपके बलिष्ठ होंगे और शुक्र के शुभाशुभ परिणाम से आपके जीवन में श्री की अधिकता बढ़ेगी, धन की अधिकता बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें राहु के प्रभावों का, तो राहु भी काफी अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है आपको। राहु के प्रभाव से तत्कालिक रूप से लाभ का योग बना हुआ है। शेयर मार्केट या सत्ता में अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको उसमें भी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। 14 जनवरी से लेके 28 जनवरी के मध्य शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ धन आपको बहुत असातीत सफलता दिलाने के लिए बहुत सक्षम रहेगा। बस आप एक कार्य करिएगा कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो रात्रि में सोते समय आप अपने सिरहाने कुछ जो गार्लिक होता है, जिसे बोलते हैं लहसुन,
लहसुन को छिल के अपने तकिए के नीचे रख के सोइएगा। ये प्रक्रिया आपको किसी भी शनिवार से आरंभ करना है और 3 दिन लगातार तकिए के नीचे रख के सोइएगा और इकट्ठा करते रहिएगा। तीसरा दिन संपन्न होते ही उसको आप तिराहे पे ले आके फेंक दीजिएगा। देखिए जो राहु है, राहु से प्रभावित ये तत्व है, तो राहु के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स कहीं अगर मिल रहे हैं, जैसे कि गुरु चांडाल योग इत्यादि का स्थापित होता हुआ दिख रहा है अप्रैल के बाद, तो वो गुरु चांडाल योग का प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो जाएगा मात्र इस छोटे से रेमेडी से। और कोई सकारात्मक ही दिख रहा है, बारंबार आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना सक्रिय हैं अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्रों को लेके। इस वक्त आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले उसका वेलकम करना चाहिए, उस पर आपको क्रियान्वित होना चाहिए। बस इतना आप कार्य करिए, बाकी तो सक्सेस आपका कदम चूमने के लिए तैयार है।